क्योंकि उनका प्लेनेट एक्सॉल्ट होने लगा है, वो अपने डिसीजन लेने लगे हैं। बिल्कुल, जो हमें कहते हैं ना, एक डिफरेंट किस्म की पॉलिटिकल अवेयरनेस अब आने लगी है, तो ये जो आ गई है, आएगी तो ये चेंजेस लाएगी। बहुत आगे अब जो है ना। मैं नहीं, ये जो बात हो रही है ना कानून की, उन्होंने बात किया, तो मेरे जहन में एक सवाल यहाँ पर उभरा कि फिर जैसे भी आपने भी बात की थी खान साहब ने कि कोई बड़ा स्कैंडल अदलिया के हवाले से, तो अदलिया के हवाले से कोई बड़ा स्कैंडल या क्या आपको यहाँ पर अदलिया के हवाले से नहीं, अदलिया के लिए, अदलिया कोई ऐसा पार्ट प्ले करे कंट्री के लिए जिसकी वजह से कंट्री के जो हेड्स हैं या उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हों और अदलिया का बोलबाला हो। अदलिया कंफ्यूज नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि जब मार्च में वो जुपिटर पाइसेस में आ जाएगा तो उसके एस्पेक्ट्स नेटल के मार्स और मून से अच्छे हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अदलिया सपोर्ट करेगी टुवर्ड्स आर्मी। तो आई थिंक कि आर्मी वाले वो जो है लॉ एंड जस्टिस, वो कोई डिसीजन लेंगे जिसकी वजह से वो बेहतर हो और मुल्क में कोई अनसर्टेनिटी क्रिएट हो। चले मैं सीधा सवाल पूछती हूँ, क्या 2010 में मार्शल लॉ लगेगा? नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अच्छा, देखो मैं बता रहा हूँ, तारीखें बताएं। मैंने अभी इसकी बड़ी तफसील बताई थी आपको। वो ये भी आपने ये नहीं कहा था मार्शल लॉ लगेगा, ये कहे मार्शल लॉ लगेगा 2010 में। मैंने एक बात कही थी, आप उसके चक्कर देके खराब कर रही है। मैंने ये कहा था कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है, तो हर बुरे कमजोर मरे तबाही के वक्त में फौज ने हमें बचाया है, तो अब भी वही आ रहा है ना, तो फौज ही बचाएगी और लीडर कहाँ से लाओगे? मार्शल लॉ लगेगा, मार्शल लॉ लगेगा, लेकिन इससे अच्छी पोजीशन कभी नहीं होगी मार्शल लॉ की। इसके तहत फौरी तौर पर इलेक्शन भी होगा। वो इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का मेरा तो ख्याल है पहले इलेक्शन होगा जिसमें अवाम को कुछ मिलेगा, अवाम की रोशनी आएगी, आंखें भी खुलेगी कि हमारे साथ क्या होता रहा है और हम करते क्या रहे हैं। वो वोट गए या नब दिया, वोट गए दिया, अगले दिन से चीनी गायब, आटा गायब, हर चीज गायब। खान साहब लगेगा मार्शल लॉ 2010 में? आई थिंक इसमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस नहीं है। फोर्सेस स्ट्रांग होंगे। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ है कि ये बात वहां से शुरू होगी कि हमें हर हाल में आर्मी का साथ लेना पड़ेगा ही, तब हम बचेंगे। तो मैंने तो स्ट्रेट पूछ लिया ना, मार्शल लॉ लगेगा। एक पिछले प्रोग्राम में भी आपके साथ बात हुई थी मेरी इस पे, मार्च के अफ्लिक्टेड और पाकिस्तान में बार बार मिलिट्री इंटरवेंशन की क्या वजह है। मिलिट्री इंटरवेंशन के ये जायचे में एक महायोग कहते हैं जिसको महायोग, आपको पता महा का मतलब बड़ा, और बड़ा ताकतवर योग है मार्स का 10वें घर में, और ये इन्फ्लुएंस जाहिर करता है गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट पे सिक्योरिटी फोर्सेस, ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस का हमेशा असर रहेगा। तो मामू आप तो ये कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लगेगा 2010 में, मैं तो कहता हूँ बार बार लगते रहेंगे, क्योंकि ये मैलिफिक इंटरवेंशन मार्स की खत्म नहीं हो सकती, किसी सूरत नहीं खत्म हो सकती। बिल्कुल, इसी वजह से तो अब तक लगते रहे। और दूसरी तरफ अगर आप जरा और नजर दौड़ाएं तो सैटर्न ग्रुप है यहाँ पे, और शमस जो है ना यहाँ फरा में है, और बेहतरीन प्लेसमेंट है, 11वां घर सूरज का बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट होती है, और यहाँ इसने राजयोग बनता है, इसका सैटर्न का और ये इसका वीनस का राजयोग को ग्रुप कर दिया, सूरज ने खराब कर दिया। और आपको पता है कि सूरज का ताल्लुक मुआशरे के आला तबकात से है, डिक्टेटर से है, तो हमेशा पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आला तबका ही हुक्मरान वही, और वो फिर उसके बाद जो है वो हम जो रिजल्ट लेना चाहते हैं उनसे वो हमें कभी नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेगा। नो, अनफॉर्चुनेटली व्हेन पाकिस्तान वाज एक्सिस्टेड, अनफॉर्चुनेटली द प्लानिटरी कंडीशन वाज वेरी स्ट्रेंज, तो तब से ऐसे ही है बस। ये जो इसमें थोड़ी सी मैं बात आपकी काट रहा हूँ, सॉरी, कि ये जो है ना सैटर्न का हिस्से का होना और जुपिटर का पाइसेस में आना, ये दोनों नजरात उस चीज की निशानदेही करते हैं कि गरीब का टाइम कुछ अब आ रहा है। अच्छा, थोड़ा है ना, कुछ थोड़ी सी पाइसेस की वजह से ना, पाइसेस में। अच्छा, मेरे कार्ड्स में जब मैं अपने कार्ड्स देखती हूँ ना, तो पहले हम बात कर रहे थे मार्शल लॉ की। मार्शल लॉ तो लगेगा, मेरे कार्ड्स कहते हैं ये मार्च से कुछ साइंस शुरू हो जाते हैं। मार्च जहाँ पे ये द जजमेंट आ जाता है, कहता है कि कॉल आई की आई। नवंबर के बाद से, नवंबर से मार्च तक किसी भी टाइम, अप्रैल ले जाएं, पाकिस्तान में मार्शल लॉ के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जब आप गरीब आदमी की बात करते हैं तो अवाम के लिए बार बार कॉइन कार्ड जाता है, ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ अवाम पकड़ेंगे। वही
वही करना। थोड़ी सी स्ट्रेंथ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोई ना कोई स्ट्रेंथ पकड़ेगा। अच्छा, मैं एक अजीब सी मेरे जहन में बात यहाँ पर आई, मैंने ये सोचा कि हम चारों इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि मार्शल लॉ लगेगा, मार्शल लॉ लगेगा। तो यहाँ तो मार्शल लॉ लगता है 10 साल का, 11 साल का, 8 साल का, तो क्या 2010 में इलेक्शन होंगे? जब मैंने ये सवाल अपने कार्ड से पूछा तो उसका जवाब मेरे पास था एम्परर। 2010 इलेक्शन का साल है, 2010 में मिड टर्म इलेक्शन होंगे, ये मेरे कार्ड्स कह रहे हैं। आप लोग पता नहीं अब एग्री करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल, मैं तो पहले कहा, मैंने कहा इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा। और ये भी मैंने कहा कि मैंने क्या, मुअज़्ज़म ने भी यही कहा कि ये जो इलेक्शन है इस 63 साल की एज में जो हुआ है उसमें दी बेस्ट इलेक्शन। मुझे याद है आपने एक प्रोग्राम में आपसे बात हो रही थी जब सीएम यहाँ पे वो हट गवर्नर राज लगा था, आपने कहा था अगले साल 2010 में मिड टर्म इलेक्शन होगा, तब भी आपने कहा था। फिर आपने जून में भी, मुझे याद है मैंने सुनी थी, आपने कहा था इलेक्शन होगा। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सेम। उसकी वजह ये है, देखिए सबसे बड़ा प्लेनेट जो कायनात का, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, विच इज सैटर्न। जब सैटर्न एक्सॉल्ट या फॉल करता है तो उस वक्त ये सर्विसेज में और सारे सेटअप में चेंजेस आती हैं। तो जब इसने एक्सॉल्ट करना है और अनफॉर्चुनेटली जो कि उसके जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए वो चेंजेस तो डेफिनेटली लाएगा और गवर्नमेंट को स्ट्रांग नहीं करेगा। जब गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होगी तो डेफिनेटली फिर जो दूसरी पावर्स हैं वो स्ट्रांग होंगी।